आज की वीडियो में आपको बताएंगे सिद्धू मूसेवाले के मर्डर केस के आई विटनेस के स्टेटमेंट के बारे में। वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक कर दें। जैसा कि आप सब जानते हैं कि सिद्धू मूसेवाले को मर्डर को लेकर पुलिस इन्वेस्टिगेशंस की जा रही हैं और हर गुजरते दिन के साथ इस मर्डर की कुछ न्यू स्टोरीज सामने आती जा रही हैं और कभी कहा जा रहा था कि फ्रेंड्स इन्वॉल्व हैं, कभी कुछ तो कभी कुछ। सिद्धू मूसेवाला केस बहुत ही गंभीर होता जा रहा था और पुलिस ने सिद्धू मूसेवाला केस को लेकर पूरे गांव के सीसीटीवी फुटेजेस हासिल की और इन सीसीटीवी फुटेजेस में अब बहुत कुछ सामने आ रहा है। रिसेंटली एक सीसीटीवी फुटेज पुलिस को मिली जिसमें देखा जा सका है कि जिस टाइम सिद्धू मूसेवाला का कत्ल हो रहा था, मर्डर हो रहा था, वो बंदा उस जगह पर था और वो वहां से भागते हुए दिखाई दे रहा था। इस वीडियो से पुलिस को काफी ज्यादा हेल्प मिली। पुलिस ने उस शख्स को गिरफ्तार किया जो आई विटनेस था और वो वहां से भाग रहा था और अब उसने पुलिस को अपना स्टेटमेंट दिया है। उस शख्स का कहना है कि जब सिद्धू मूसेवाले का कत्ल हो रहा था तो उन्हें कुछ आवाजें आई, उन्हें लगा कि बच्चे शायद पटाखे बजा रहे हैं और वो इसी को लेकर इग्नोर कर दिया। लेकिन थोड़ी देर बाद आवाजें बहुत ज्यादा आने लगी तो उन्होंने कहा कि मैं जाकर देखता हूँ कि क्या हो रहा है। और जब उस जगह पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि ब्लैक गाड़ी को चारों तरफ से घेर लिया गया है और शूटर्स दबादब फायरिंग कर रहे हैं। उनका कहना था कि बुलेरो कार से जो शूटर उतरे हुए थे वो ही सिद्धू मूसेवाला की कार के फ्रंट पर थे और वो ही शूटिंग कर रहे थे। उनका कहना है कि वो शक्लों से बहुत ज्यादा गुस्से में दिखाई दे रहे थे और वो साथ साथ शूट करने के साथ साथ कुछ कह भी रहे थे जिसकी आवाज उन्हें नहीं आ रही थी इतने शोर में। उनका कहना है कि वो बहुत डर गए थे लेकिन वो वहीं खड़े रहे और उन्होंने देखा कि शूटर्स ने पहले सिद्धू मूसेवाला को दबादब फायरिंग करके मारा और उसके बाद वो इतने गुस्से में थे कि उन्होंने सिद्धू मूसेवाला को आकर 2-4 थप्पड़ भी लगाए और इसके बाद वो अपनी गाड़ियों में भागकर चले गए। उस शख्स से पुलिस ने पूछा कि क्या उनके जाने के बाद वो सिद्धू मूसेवाला के पास गए और उन्होंने हॉस्पिटल ले जाने की कोशिश की या एम्बुलेंस को बुलाने की कोशिश की या पुलिस को बुलाने की कोशिश की, तो उनका कहना था कि उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया बल्कि वो वहां से भाग गए। वो इसलिए भाग गए कि वो बहुत ज्यादा डर गए थे और ऐसी सिचुएशन देख के वो ट्रॉमे में चले गए थे, इसलिए उन्हें कुछ समझ नहीं आया और वो सीधा वहां से घर भाग गए। पुलिस ने उनसे ये भी पूछा कि क्या उनके अलावा वहां पर कोई और आई विटनेस भी था, तो उनका कहना था कि वहां पर उन्हें और कुछ बच्चे दिखाई दिए थे जो खेल रहे थे पहले, लेकिन वो भी इतनी सारी फायरिंग देखकर डर कर चले गए थे। इसके अलावा उन्हें और कोई नजर नहीं आया। पुलिस ने उनसे पूछा कि अगर वो शूटर्स को उनके सामने ले आए तो क्या वो उनको आइडेंटिफाई कर लेंगे, तो उस शख्स का कहना था कि वो जरूर आइडेंटिफाई कर लेगा क्योंकि जो शूटर्स उनके सामने थे उनको तो वो आइडेंटिफाई कर सकता है, लेकिन जिनका मुंह उस तरफ था उनके बारे में वो नहीं जानता। अब देखना यह है कि पुलिस उन शूटर्स को पकड़कर इस शख्स से आइडेंटिफाई करवा पाएगी या नहीं, लेकिन ये बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल सीसीटीवी फुटेज मिली है और उस आई विटनेस के स्टेटमेंट से भी बहुत ज्यादा केस को हेल्प मिलेगी। आप अगर उस शख्स की जगह होते तो आप क्या करते? क्या आप पुलिस को कॉल करते या एम्बुलेंस को कॉल करते? हमें कमेंट्स में बताना ना भूलिएगा।